बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक मस्जिद के बारे में बताऊंगी। वो मस्जिद ईरान की बहुत पाकीज़ा और बाइज़्ज़त खातून के नाम पर है और वो मस्जिद हल में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में है और उस मस्जिद का नाम मस्जिद गोहर शाद है। गोहर बीवी का नाम है, शाद उसके शोहर का नाम है। गोहर शाद ईरान की मलिका थी। ये मलिका जितनी बड़ी दौलतमंद थी उतनी बड़ी हसीन भी थी और जितनी बड़ी हसीन थी उतनी बड़ी पाक दामन भी थी। उसकी पाक दामनी की दलील ये है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बादशाह ने उसे ख्वाब में हुक्म दिया कि तुम मस्जिद बनवाओ। मलिका गोहर शाद ने अपने सेक्रेटरी को बुलाया कि मुझे एक काबीना चाहिए, आर्किटेक्ट से लेकर मिस्त्री मजदूर तक। सेक्रेटरी ने पूछा, मलिका करना क्या है? मलिका गोहर शाद कहने लगी कि एक मस्जिद तामीर करनी है, लेकिन मेरी पहली शर्त यह है कि मेरी काबीना में उसे शामिल किया जाए जिसकी नमाज कोई कज़ा न हो। मस्जिद की तामीर में नौकरी उसे मिलेगी जिसकी कोई नमाज कज़ा न हो। जब मस्जिद की तामीर के लिए मिस्त्री मजदूर वगैरह हर चीज़ का बंदोबस्त हो गया तो मलिका गोहर शाद ने पर्दे के अंदर बैठकर खिताब किया कि मैं इमाम के हुक्म पर मस्जिद बनवा रही हूँ। तनख्वाह आपकी मर्जी की होगी, टाइम आपकी मर्जी का होगा। मेरी कोई डिमांड नहीं है, मेरी बस एक ही डिमांड है कि कोई मजदूर मुनकर अहले बैत ना हो और उसकी कोई नमाज कज़ा ना हो और बावजू होकर दरूद पढ़ते हुए मस्जिद को तामीर करें, चाहे 6 घंटे की बजाय 4 घंटे काम करें। सामीन, आप सोचें उस मस्जिद में रूहानियत कितनी होगी। मस्जिदों में रूहानियत जब आएगी जब पैसा भी हलाल का होगा। अगर हराम व हलाल का ख्याल ना रखा जाए तो यही होगा जो आज हो रहा है। मुसल्ले पर अल्लाह नहीं मिलता, इमाम बारगाहों में मौला हुसैन नहीं मिलते। रूहानियत ख़त्म होती जा रही है, मानवियत ख़त्म होती जा रही है। सारे मजदूर वही चुने गए जिनकी नमाजें कज़ा नहीं थी। जब मस्जिद बन रही थी तो मलिका गोहर शाद मस्जिद को देखने आई कि उनके चेहरे से हवा से नकाब हट गया और जो मिस्त्री था उसकी निगाह पड़ गई, वो फरेफ्ता हो गया। मलिका चली गई, मिस्त्री छुट्टी करके घर चला गया, इश्क़े मुजाजी में गिरफ्तार हो गया, बिस्तर से लग गया, बीमार हो गया। 2 हफ्ते गैर हाजिर रहा। साथी मजदूर इयादत को गए, बीमारी की वजह पूछी तो कहने लगा कि मैं मलिका की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया हूँ, मैं तो उनसे शादी करूँगा। उसे बताया गया वो तो बादशाह की बीवी है, शादीशुदा है, मगर मिस्त्री कहने लगा कि मैं उनसे शादी करूँगा। जब मलिका गोहर शाद को इल्म हुआ तो उसने कहा, ठीक है मैं तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है, मैं अपने शोहर से तलाक ले लूँगी और उससे शादी कर लूँगी, मगर शर्त यह है कि ये जो मस्जिद बना रहा है उस मस्जिद के मेहराब में 40 दिन तक नमाज शब अदा करे, 40 दिन तक इबादत करे। और मलिका ने एक बंदा उसके पीछे लगा दिया, वो चेक कर रहा है। दिन गुजरते गए, जब 40 दिन हो गए तो मलिका गोहर शाद ने एक कासिद को उस मिस्त्री के पास भेजा और कहा, आपने अपना वादा पूरा किया है। अब जो मलिका ने वादा किया था वो पूरा करने का वक्त आ गया। वो मिस्त्री कहता है, कौन सा वादा? वही वादा जो आपको मलिका से मोहब्बत हो गई थी, इश्क हो गया था। तो वो मिस्त्री कहता है, कौन सा इश्क? मैं तो किसी और ही इश्क में गिरफ्तार हो गया हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। पूछा क्यों? कहने लगा कि मैंने उसे पा लिया है जो उस मलिका गोहर शाद का भी खालिक है, जिसने उसे बनाया है, वो तो मखलूक है। मैं अब उससे मोहब्बत नहीं करता बल्कि उसको बनाने वाले से मोहब्बत करता हूँ। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, 40 दिन की इबादत इंसान के कल्ब को इस तरह से बदल दिया करती है
तारीख बताती है कि वही जवान बहुत बड़ा आलिम बना, मुज्तहिद बना और उसी मस्जिद का पहला इमाम जमात बना। शेख कलीनी ये कहते हैं कि जो बंदा मोमिन 40 दिन तक परवरदिगार आलम की इबादत करता है तो परवरदिगार आलम उसके दिल को हिकमत से भर देता है।